ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप एक पार्शियल ट्रूथ को कंप्लीट ट्रूथ तक ले जाने में बहुत गुंजाइश है। ये वैसे तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार को लोकतांत्रिक देशों में इतना बदनाम कर दिया जाता है, सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब कर दी जाती है कि सरकार जब अपनी बात कहती भी है तो लोगों को उसमें एजेंडा नज़र आता है। दुर्भाग्य देखिए भारत जैसे लोकतंत्र का ये है कि जब विपक्ष अपना एजेंडा चलाता है तो लोगों को लगता है ये क्रांति है, और सरकार जब अपना पक्ष रखती है तो उसको लोग समझते हैं कि ये एक एजेंडा है। और इसीलिए ये कुछ लोगों को समझ के, एक अपनी जिम्मेदारी समझ के ये करना होगा। मुझसे ना तो सरकार ने कभी ये कहा है कि आप हमारी बात रखिए, और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अभी डीडी न्यूज़ के साथ काम करते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरे पास एक भी कॉल नहीं आया। लोग कहते हैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के पास कॉल आते हैं, उनको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो डीडी न्यूज़ के साथ इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे पास आज तक कभी एक भी कॉल नहीं आया कि इस पे करिए या इस पे मत करिए या कैसे करिए। मुझे नहीं याद कि मेरे पास कभी भी कोई कॉल आया हो। जब मैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल में भी, मैंने कितने सारे न्यूज़ चैनल्स चलाए हैं, मेरे पास कभी ये कॉल तो नहीं आया कि आप ये नहीं कर सकते। अच्छा। सरकार आपको ये कहती है कि ये कंट्रोवर्सी जो हो रही है इसमें हमारा पक्ष ये है, हमारा तर्क ये है, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वो आपको एक नोट भेजेगी। और ये क्यों नहीं होना चाहिए? आप अपने पॉडकास्ट में मान लीजिए मेरे ऊपर एक आरोप लगा रही हैं, और मैं आपको कहूँ कि स्मृति, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ जिसमें मेरा पक्ष है, तो मेरा पक्ष भी रख दीजिए आप। तो सही बात तो ये होगी कि आप मेरा पक्ष भी रख देंगे। पर मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ कि अगर आपने नहीं किया तो ये हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को एजेंडा ड्रिवन करते 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 बहुत इस प्रकार से ऐसी स्थिति पे ले जाया गया है कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये देश 2 हिस्सों में बट गया है। 2 सवाल हैं सुधीर जी, मैं सोच रही हूँ कौन सा पहले पूछूं। एक तो नुपुर शर्मा का केस हुआ था कुछ साल पहले, और जिसका रेपरकशन नुपुर शर्मा के करियर पे भी देखने को मिला। कई साल से मीडिया और जो उनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आना था डिबेट्स में, डिस्कशंस में, सब कुछ बंद हो चुका है। बहुत सारे रीजंस हैं, फतवे जारी हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप पक्ष की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये बात आई कि अगर पक्ष की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, जैसे एज अ न्यूज़ प्रेजेंट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ वेटरन जर्नलिस्ट, ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए, या मिला नहीं मिला? पूरा जो ये हुआ था, पूरी सिचुएशन हुई थी, उस पर आपका क्या टेक है? उसमें मेरा टेक ये है कि अगर किसी ने किसी भी धर्म को अपमानित किया है, किसी भी धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अपमानजनक हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हमारे देश में अदालतें भी हैं, उसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, और है भी, जो ये तय करेंगी कि पूरा मामला क्या है। मेरा बस इतना ये कहना है कि एक अमुक धर्म का अपमान करने पर अगर एक व्यक्ति को इतनी सज़ा मिल सकती है, तो दूसरे धर्म का अपमान करने पर भी वैसी ही सज़ा दूसरे लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे देश में एक धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे धर्मों का अपमान करने वाले लोगों पर कभी भी ऐसा एक्शन हुआ है जैसा नुपुर शर्मा के ऊपर किया गया? तो उससे कई बार ऐसा लगता है कि क्या आप एक विशेष धर्म को लेकर ही कहीं ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है? आपकी जो संवेदनाएं हैं सिर्फ एक धर्म को लेकर हैं या बाकी सब धर्मों को लेकर हैं? मेरा बस इतना कहना है, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये एक हाईवे है। इस हाईवे पर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी भी धर्म की गाड़ियाँ चल रही हैं, सबको बराबरी का स्पेस मिलना चाहिए। सबके लिए टोल बराबर होना चाहिए, सबकी लेन जो है वो निश्चित होनी चाहिए, और वो लेन बराबर होनी चाहिए, स्पीड बराबर होनी चाहिए। आप उस धर्म के हाईवे पर ये नहीं कह सकते कि इस धर्म के लोगों को टोल फ्री जाना है और इस धर्म के लोगों को डबल टोल देना पड़ेगा।
हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अभी तक डबल टोल देता हुआ आ रहा है, उसको उस हाईवे पर चलने की जगह नहीं मिल रही है। और इसीलिए आज ये जो आप देखते हैं ना, ये अचानक से 10-15 साल से जो भावनाएं एकदम भड़की हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये 60-70 साल का एक आपके दबी हुई भावनाएं हैं जो अचानक से अब बाहर निकल रही हैं। आपने पहले दिन से ही सही मायने में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रखा होता। धर्मनिरपेक्ष मतलब हम सबके साथ हैं, नहीं तो किसी के साथ नहीं है। हमारे लिए हर धर्म बराबर है, हमारे लिए हर जाति बराबर है। तो इतना जो कुंठा है ये लोगों के अंदर नहीं आती। अक्सर आपको एज अ प्रो गवर्नमेंट जर्नलिस्ट, और आपका इतना लंबा करियर रहा है, प्रो गवर्नमेंट आपको खासकर बीजेपी सरकार की आइडियोलॉजी राइट विंग के साथ बहुत जोड़ा जाता है। पहली बात यह है कि आप इस आइडियोलॉजी को अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को, जो आपका पर्सनल आइडियोलॉजी है, उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? और कई बार ऐसा भी हुआ है आपका करियर, क्योंकि अगेन बहुत लंबा अरसा है और कोई बड़ी बात नहीं होगी सुधीर जी, बहुत लोग ये देखना भी चाहेंगे कि कोई बायोपिक आपसे भी इंस्पायर्ड हो। तो ऐसे में जो एक जर्नलिस्टिक जो क्वालिटी ऑफ वर्क आपने डिलीवर किया है ओवर सो मेनी इयर्स, तो उस पर जब सवाल उठते हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठते हैं, तो आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं? मैंने कभी भी अपने आप को एक आम पत्रकार की तरह देखा ही नहीं। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी पढ़ रहा था, तब भी मैं बार बार अपने आप से ये पूछता था कि अगर मैं जा रहा हूँ मीडिया में तो मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है? या मैं जाने के बाद यहाँ जो बाकी मछलियाँ हैं उन्हीं के बीच में मैं भी एक और मछली बन के रह जाऊँगा, या मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ? तो मैं शुरू से ही कुछ अलग करना चाहता था। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ से कन्विंस्ड नहीं हूँ तो फिर मैं उसको पूरे कन्विक्शन के साथ कर नहीं सकता। अगर आप देखें मेरे शो में जो मुझे सबसे ज़्यादा फीडबैक मेरे दर्शकों का मिलता है वो यही है कि भाई हम आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि आप पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हो। उनको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ और मैं पूरी कन्विक्शन के साथ अपनी बात को रखता हूँ, बिना अपोलोजेटिक हुए। तो मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो इस देश में कोलिशन सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी उस ज़माने में। वो दौर मैंने देखा है। उसके बाद मैंने वाजपेयी जी का दौर भी देखा है। उसके बाद मैंने थर्ड फ्रंट का उससे पहले दौर देखा है, यूपीए का भी देखा है, और अभी मोदी सरकार का भी ये दौर मैंने देखा है। इतने सारे दौर देखने के बाद आपको ये समझ में आती है कि कौन सी सरकार की जो नीतियां हैं वो देश के प्रति सही है, और उस सरकार को आपको समर्थन देना चाहिए जो देश के लिए सही है।